प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ जगदम्बे की जय। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा के नवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त इच्छित मन जो भी मन में कामनाएं रहती हैं माँ भगवती कृपा से पूरी होती। माँ अपने भक्तों पर हमेशा अपनी ममता बनाए रखती हैं और जो भी भक्त नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा भक्ति से माँ भगवती की 9 दिनों तक पूजा करते हैं और इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो उसकी मन इच्छित मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ भगवती उस पर प्रसन्न होती है। भगवती के चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से ही माँ भगवती प्रसन्न होती है। तो भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आप नवरात्रि के दिनों में इस कथा का श्रवण अवश्य करें और जब भी आप इस व्रत कथा का श्रवण करें तो मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए इस कथा का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो गई है तो आप 9 दिनों तक माँ भगवती की कलश स्थापना जब करते हैं और अपने घर में माँ की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं नियमित रूप से, दोनों समय आप आरती करते हैं, उसके पहले आपको इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत कथा के श्रवण करने से ही माँ भगवती आपकी पूजा पाठ को संपन्न करती हैं, पूर्ण करती हैं, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है और माँ का मन में स्मरण करता है तो उसकी माँ मनोकामना पूरी करने के लिए शीघ्र ही आती हैं और उसके घर में साक्षात निवास करती हैं, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की 9 दिनों तक पूजा करता है, माँ उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो भक्तों, आइए सुनते हैं नवरात्रि की संपूर्ण कथा, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। तो कमेंट में जय माता दी लिखती हुई इस व्रत कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब मुझसे विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेकों दुख को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहाँ
उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से करो, चाहे कुष्ठी से मेरी विवाह करो, चाहे दरिद्र से विवाह करो, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिल। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य की प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करे। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त
अंत में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करे। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाक से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करे। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को, पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले बृहस्पति जी से। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गए। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझ इस महत्व को बतलाया है, इस व्रत के महत्व को सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भागवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस व्रत कथा को अंत तक श्रवण किए उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो।